यार बजी तुम मुझे ये बता, तूने मैच क्यों नहीं खेला? आई मीन तुझे कोई अगर जोड़ों में तेरे दर्द था, कोई तेरी कमर में कोई मसला था, कोई तुझे अगर फीस का कोई प्रॉब्लम, मुझसे बात करता, मैं तुझे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करा देता। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है यार, क्रिकेट को तो सियासत से ऊपर होना चाहिए। नहीं एक मिनट पाजी, मेरी बात भी आप सुन लें। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो है वो क्रिकेट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मादरत के साथ आप क्रिकेट नहीं, आप बिला वजह क्रिकेट कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अगर सियासत का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है तो जब पाक भारत का युद्ध शुरू हुआ तो आप वाघा बॉर्डर पर क्यों गए वर्दी पहन के? वहां वर्दी पहन के आपने क्या बल्लेबाजी करनी थी? तो यार तेरे फोड़ा निकला हुआ था, तू भी पहन लेता वर्दी। नहीं, वर्दी तो हमने भी पहनी, वर्दी हमने भी पहनी पाजी, बात सुन ले मेरी, वर्दी हमने भी पहनी, मगर मिसहैप हो गया छोटा सा। वो गलती से सेना की वर्दी की जगह हमने वाजे वालों की वर्दी पहन ली, तो हमें फिर बॉर्डर की जगह ब्याह पर ले गए ढोल बजाने के लिए। यार तुझे फौजी वर्दी और वाजे वाली वर्दी में फर्क नहीं पता? वैसे तुम लोगों की है एक ही तरह की, अब पहन ही ली थी तो ढोल बजा लेते। तुझे क्या ढोल बजाना नहीं आता? और नहीं पाजी, ढोल बजाना कोई बड़ा मसला नहीं था, ढोल बजा लेता मैं, लेकिन जो ढोल के बाद ऊपर वेले फेंकते हैं ना, वो बेइज्जती है। बल्कि वो भी बेइज्जती नहीं, मेरा क्या, मैं तो वेलें भी चुक लेता, लेकिन वो जो बीच में आवाजें आती है ना, मुंह नाल चुक, जरा घूम के आ, ए डिस्कस्टिंग हैगा। तो यार घूम के चुक लेना था। इससे ज्यादा डिस्कस्टिंग ये है कि तुम क्रिकेटर होते हुए भी तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे। ओ नहीं, डिस्कस्टिंग हमें नहीं पता पाजी, हम सीधे लोग हैं। बात ये है, आपने पहले हमारे त्यारे गिराए, फिर आपने हमें मजाइल मारे, तो हुण की मारना चाह रहे हो? छक्के चौके ग्राउंड में नहीं खेलना तुहाडे नाल। बजी दी सुन लो। ओ बजी यार, तुम लोगों ने भी तो ग्राउंड में ही होना था, तो ग्राउंड में होते तो छक्का चौका तुम भी मार लेते, तुम नहीं मार सकते? तुम लोग टुंडे हो भाई। चौके छक्के ग्राउंड में उतरने से लगते हैं, कोई माँ की दुआओं से नहीं लगते पाजी। चौके छक्के हमें भी मारने आते हैं, लेकिन जब हम आपके सामने ग्राउंड में खड़े होते हैं तो अफरीदी पाजी, आपकी वो फोटो दिमाग में आती है, वो जिसमें आपने वर्दी पहनी हुई है, वो तस्वीर आपकी देखकर यकीन करें तरा निकल जाता है। अब निकले तरा के साथ कितना एक मैच खेला जा सकता है? आप तो खुद खिलाड़ी हो, समझते हो। ओए, इसका मतलब है ये बयान तुमने खुद नहीं दिया, तुमसे किसी ने दिलवाया है? ओए, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हर बजी से दिलवाए बयान। ओए, हम कोई कठपुतली हैं? हम कोई पपट्स हैं कि पीछे से कोई डोरे हिलाएगा और हम आगे नौटंकी की तरह नाचेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे कोई नहीं कुछ कहता, वो खुद ही लिख देते हैं ट्विटर पे जो लिखना हो। बजी तेरी बात से मैं ये समझूं कि तुम खेलना चाहते हो, लेकिन कोई तुम लोगों को खेलने नहीं देता, सही है ये बात? ओ पाजी, आपकी जमहूरियत छोटी है, हमारी जमहूरियत बहुत बड़ी है। जिसका दिल करता है आके छेड़ के निकल जाता है। ऊपर से आपने भी हमारी जमहूरियत को भीती भीती कर दिया। आपने खेलना था, अगर आपने मजे लेने थे तो हमारी जमहूरियत को छेड़ना जरूरी था। अब क्या करें, हम 140 करोड़ जनता का देश है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत के साथ चलना पड़ता है। नहीं चलेंगे तो गिरेबान से पकड़ लेती है जमहूरियत। ओ बजी 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 मेरी जान, हमने तुम्हारी जमहूरियत को तो अभी छेड़ा ही नहीं है। आप किसी भी चीज को छेड़ते हैं ना, दुखती हमारी जमहूरियत ही है। यार बजी क्या कह रहा है यार? वो इतनी बड़ी जमहूरियत रखी है तो छेड़खानी का जरा हौसला भी तो रखो। बजी तुम लोगों की लॉजिक नहीं मुझे समझ आई। साथ में बैठ के तुम लोग मुफ्त बोटियां खा लोगे, लेकिन मैच नहीं खेलना। बहुत बड़ा झूठ है ये, बेबुनियाद बात है। ये साबित हो जाए मैं अपनी नाक कटा दूंगा। कोई बोटी नहीं खाई, बस थोड़ी सी सब्जी खाई है। मैं तो खाता ही सब्जी हूं। और वो भी जो रेस्टोरेंट वाला था, उसने बड़े प्यार का इजहार किया। उसने मेरे एक गाल पे 2 प्यार किए, फिर दूसरे गाल पे 2 प्यार किए। इधर भी चुमियां ली हैं, इधर भी चुमियां ली हैं। मैं चुमियां ले ली हैं, हुण पैसे भी लेगा, तो चुमियां भी दईए ते पैसे भी दईए। ओए कैमरा, अच्छा कल ही है, ओके।
सीईओ साहब, आप कई दिन से ट्रेंड कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखो जी, बंदा जो मर्जी करे, जिन्ना मर्जी है पैड़ा कम करे, पर फड़या ना जाए। मुझे तो इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग सारी दुनिया प्यार दी भुखी नज़र आ रही है। पहले मुझे थोड़ा सा पैड़ा लगा है इमरान हाशमी टाइप का, बट 2 मिनट के लिए ये सीईओ और एचआर हेड, एचआर चीफ, इनको आप एक साइड पे छोड़ें। आप सिर्फ ये देखें दुनिया के अंदर क्या माहौल था, यानी कि वॉर्स, मिसाइल्स, अटैक्स, ट्रेजेडीज़। आज कॉन्सर्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, आज प्यार जीत गया, वॉर हार गई, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। सी आई मीन सी को मैंने कितना प्रमोट किया है, कॉन्सर्ट्स, कोल्ड प्ले, कैमकेस, सी एंड सीईओ। इसीलिए सारी दुनिया मुझे कह रही है सीईओ शेरा। तू कम आप देखें कि टाइटैनिक ते साड़ियाँ तस्वीरां ने, हुण डाली दी पेंटिंग्स ते साड़ियाँ तस्वीरां ने, वैलेंटाइन जिहड़ा हैगा सी ना ओ बाबा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ज़्यादा ਹੁਣ ਇਹ सीईओ फेमस हो चुका है, प्यार दी निशानी बन गया। मेरा ये सच वेखो, मैं झूठ भी मार सकदा सा, मैं भी कह सकदा सा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा सा अगों हट ली, वो सामने कैमरा लगे है, लेकिन मैं नहीं किया। वो ठीक है, बेदहती मेरे को हो गई, लेकिन थोड़ा सा क्रिस्टीन के बारे च एहतियात करो यार, वो भी किसी दी धी भैन है। सर किसी की बीवी भी तो है। ओहो, बीवी है, वो ठीक है। यही तो मैं कह रहा कि सिर्फ औरत ही मजलूम नहीं होंदी, मर्द भी मजलूम होंदा है। उसते शौहर ते की गुजर रही होएगी, कदी सोचा है कितना मजलूम होएगा वो बेचारा? तो कितनी बेरहमी नाल तुसी क्रिस्टीन दे बारे च गल कर रहे हो, शर्म करो। सीईओ साहब, आपके बाद और भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बीवियां अपने शौहरों का नाम उठा रही हैं अब। मेरा नहीं ख्याल कि बीवियों को शौहर का नाम साथ लगाने का कोई फ़ायदा है। मतलब क्या फ़ायदा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ नहीं ना लभणियां, तो बाजी सानिया मिर्ज़ा को सीख लो, नाम साथ ना लगाने का क्या फ़ायदा होता है। जो क्रिकेट वाले हमारे ये इंग्लैंड वाले जो चश्मे वाले भाई हैं, इनका नाम नहीं लेता मैं, इनको भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नाम मैं नहीं समझता कि लड़कियों को, बीवियों को अपने शौहरों का नाम साथ लगाने की कोई ज़रूरत। और रहे बेचारे शौहर, लड़के तो तुहानू पता है फुल टाइम रेडी, हर वक्त हाथ च फड़िया हुंदा है मोबाइल अपना, तो की पता किहदे नाल गल कर रहे हैं, किहदी नाल चैटिंग हो रही है, किहदी वीडियो बन रही है। सो बी केयरफुल लेडीज़। तो क्या आप इस वाक़े पर शर्मिंदा नहीं हैं? शर्मिंदा तो मैं हूँ। मेरे दोस्त ताना मार रहे हैं कि तू उम्र दे इस हिस्से च फड़िया गया। बट मैं क्या करूँ, अगर 80,000 लोगों के क्राउड के अंदर भी तुसी फड़े जाओ, मतलब थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है ना, तो बुरा टाइम चल रहा होए तो बंदा ऊँट ते बैठा होए तो कुत्ता वड़ के चला जाता है, समझ नहीं आती इतनी हाइट ते पहुँचा कि नहीं। आपको अफसोस है आपकी मैरिड लाइफ खतरे में पड़ गई है? बहुत अफसोस है, मुझे शदीद डिप्रेशन है, लेकिन बीवी के जाने का नहीं। मुझे अफसोस अपनी आधी दौलत जाने का है, मुझे अफसोस दुनिया भर के वकीलों का है जो मेरी बीवी को पुठे सीधे मशवरे दे रहे हैं, कहते कोलो तलाक लै ते अद्धी दौलत हथिया लै। वकील तो मेरी बेगम नू इंज पै गए ने जिवें शहद नू मक्खियां पैंदियां ने। आप अपनी बेगम को क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे नहीं, बीवी तक पहुंचे ये मोहब्बत का पैगाम। सर, किसकी बीवी तक, अपनी या किसी और की? ओ यार, अपनी बीवी दी गल कर रहे हो तुसी, मेरी तलाक करा के छोड़ोगे। तो सर, तलाक का डर आपको चीट करते हुए क्यों नहीं था? तो चीट बंदा करता ही तब है जब डर से बहुत आगे निकल जाता है। जो डर गया समझो वड़ गया।